चलिए जी शुरू करते हैं अपना लेक्चर। आज हमने 2.10 से 2.21 जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इनको गो थ्रू करना है। और इनमें जो जो टॉपिक्स हैं वो है वेक्टर एडिशन से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से रिलेटेड होंगे। फिर वेक्टर प्रोडक्ट जो आपने पढ़ा था, टॉर्क और इक्विलिब्रियम, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं इन टॉपिक से रिलेटेड हैं। एक सेकंड, बस मैं ज़रा एक प्रॉब्लम है उसको ठीक कर लूँ। ओके, ठीक है। चलें जी, इसके लिए आपको जो जो पहले से पता होना चाहिए वो है वेक्टर एडिशन वाला टॉपिक, जिसमें आपने दो वेक्टर्स को ऐड किया था और आपके पास एक रिजल्टेंट आया था। इसके अलावा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, वेक्टर प्रोडक्ट जिनका अभी हमने जिक्र किया, यानी इन सारे टॉपिक्स का आपको पहले से पता होना चाहिए। चले जी, 2.11 शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास। 2.11 शॉर्ट क्वेश्चन में कह रहा है टू वेक्टर्स हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स, कैन देयर सम बी ज़ीरो। वो कह रहा है दो वेक्टर्स हैं, दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है और हम चाह रहे हैं कि उनका रिजल्टेंट या उनका सम ज़ीरो हो। तो ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं है, इसका आंसर आप देंगे बिग नो। नो की वजह क्या है कि हम जानते हैं कि अगर दो वेक्टर्स हैं और उनका रिजल्टेंट ज़ीरो करना है तो एक वेक्टर की जितनी मैग्नीट्यूड है दूसरे की भी उतनी ही मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, बस डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए। यानी ए के अंदर माइनस ए यानी इसी का नेगेटिव वेक्टर ऐड कर देंगे तो फिर जो आंसर है वो ज़ीरो आएगा, यानी नल वेक्टर आएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है नो। और रीज़न आप क्या बताएंगे कि दो वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है वो ज़ीरो रिजल्टेंट कभी भी नहीं दे सकते। ज़ीरो रिजल्टेंट हासिल करने के लिए दोनों वेक्टर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होनी चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। फिर नीचे आप ये वाली इक्वेशन लिख देंगे और काम ख़त्म। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2.12 में वो कह रहा है शो दैट, वो कह रहा है जी शो दैट द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, the sum and difference of two perpendicular vectors वो कह रहा है जी शो दैट द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, यानी दो वेक्टर्स हैं जो आपस में परपेंडिकुलर हैं, उनका सम और डिफरेंस इनकी वो बात कर रहा है। फ़र्ज़ करें हमारे पास जो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं वो हैं ए और बी, इनकी मैग्नीट्यूड भी सेम है
इक्वल लेंथ उसने बोला है और ये आपस में परपेंडिकुलर भी हैं, मैग्नीट्यूड भी सेम और परपेंडिकुलर भी, यानी परपेंडिकुलर भी हैं और ए और बी की मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो इसकी डायग्राम आप कैसे बनाएंगे? इसकी डायग्राम के लिए मैं यहाँ पर नए सिरे से एक डायग्राम बनाता हूँ। फ़र्ज़ करें ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, दोनों की लंबाई मैंने सेम रखी है और इनका आपस में एंगल भी 90 रखा है। इनका रिजल्टेंट कैसे आएगा? ए की टेल से बी के हेड तक। तो ये जो है ये इनका सम है, यानी ए प्लस बी। इसे मैं आर प्राइम का नाम दे देता हूँ। इसी तरह वो कह रहा है कि ए और बी को माइनस करें तो फिर भी एक वेक्टर आएगा। फ़र्ज़ करें बी का मैंने नेगेटिव लिया, जब बी का नेगेटिव लेंगे तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे। अब इसको ए में ऐड कर दें तो आपके पास अब जो रिज़ल्टेंट आएगा इसे मैं डिफरेंस बोलूँगा, यानी ए माइनस बी, और ये है आर प्राइम। तो इस तरह से दो वेक्टर आपके सामने आ गए, एक सम और दूसरा डिफरेंस। ये है सम और ये है डिफरेंस। सेम यही डायग्राम मैंने पहले से ही बनाई हुई है यहाँ पर। अब क्या वो ये रहा है कि इनका सम और डिफरेंस, यानी सम जिसे आपने आर प्राइम आर का नाम दिया है और डिफरेंस जिसे आपने आर प्राइम का नाम दिया है, वो कह रहा है आप साबित करें कि इनकी मैग्नीट्यूड भी आपस में सेम है और ये भी आपस में परपेंडिकुलर है। ये दो चीज़ें हमने साबित करनी है। अब सबसे पहला पॉइंट जो सॉल्यूशन में सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है वो ये है कि अगर हम गौर करें तो वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दोनों आपस में 90 के एंगल पर हैं और ये दोनों जो है ये आर के कंपोनेंट्स हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। और साथ ही साथ ए और बी की मैग्नीट्यूड भी आपस में बराबर है। या सबसे पहली लाइन में जो बात लिखी हुई है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ए और बी जो हैं ये आर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं और ए और माइनस बी जो हैं ये आर प्राइम के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। अब इसके बाद हम कौन सा पॉइंट उठाएंगे वो ये है कि हमें नज़र आ रहा है कि ए और बी ये भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं और ए और माइनस बी भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं और साथ ही इनकी मैग्नीट्यूड भी बराबर है। ये देखें, ये लिखा हुआ है ए और बी की मैग्नीट्यूड आपस में क्या है? बराबर। तो इसका मतलब है कि वेक्टर का एक्स एक्सिस से जो एंगल होगा ये वाला एंगल ये होगा 45 डिग्री का। इसी तरह ये वाला भी होगा 45 डिग्री का, क्योंकि आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा था कि फॉर व्हाट सर्कमस्टांसेस द वेक्टर हैव कंपोनेंट्स दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो यहाँ ए और बी की मैग्नीट्यूड सेम है, तो वहाँ भी हमने पढ़ा था कि वेक्टर का हॉरिजॉन्टल के साथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा दैट मस्ट बी 45 डिग्री। तो यहाँ भी वही एंगल आप इसको कंसिडर करेंगे, यानी ये भी 45 डिग्री ही बनना चाहिए, क्योंकि ए और बी वेक्टर आर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं और इनकी भी मैग्नीट्यूड आपस में सेम है। तो पहली बात साबित हो गई कि दोनों का एंगल 45 है। तो इस तरह से अगर इनका आपस में एंगल लिया जाए, यानी ये पूरा एंगल लिया जाए जिसे आप थीटा प्लस थीटा प्राइम कह सकते हैं, तो ये फिर 45 प्लस 45 बन जाएगा 90 डिग्री। इसका मतलब है पहली बात साबित हो गई कि आर और आर प्राइम आपस में परपेंडिकुलर है। दूसरी बात, आर की अगर मैग्नीट्यूड ली जाए, वेक्टर आर की अगर मैग्नीट्यूड ली जाए, ये वाला जो वेक्टर है जिसको मैंने अभी अभी स्क्रीन पे हाईलाइट किया है, इसकी मैग्नीट्यूड ली जाए तो ये आएगा वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये वाला फार्मूला ये कहाँ से आया है? आपने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई वेक्टर जो है अपने एक्स और वाई कंपोनेंट्स की शक्ल में गिवन है
अगर कोई वेक्टर अपने एक्स और वाई कंपोनेंट्स की शक्ल में गिवन है तो उसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो यहाँ भी सेम ऐसे ही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह जो दूसरा वेक्टर आर प्राइम था, ये वाला जो वेक्टर है, ये आर प्राइम किसके इक्वल है, ए माइनस बी के। अब यहाँ भी आप जब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली बाद में पॉजिटिव ही हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड ली जाए चाहे आर प्राइम की मैग्नीट्यूड ली जाए, दोनों का आंसर सेम ही आ रहा है। ठीक है, दोनों का आंसर सेम ही आ रहा है। हमारा टाइम जो है वो ख़त्म हो रहा है, तो आज मेरा ख्याल है इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट हम 2.13 से ऑनवर्ड जो है वो चलाएंगे। ठीक है जी, तो अपना ख्याल रखें और अगली वीडियो तक इंशाल्लाह, अगले लेक्चर तक, अल्लाह हाफिज़। चलें जी, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़।